अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम लोग हमेशा कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स को डिस्कस करना है और उनका पेपर में वेटेज कितना है। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को देख लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ कंटेंट में मेरे पास है चैप्टर नंबर 1 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2 दैट इज हाइड्रोजन एंड इट्स हाइड्राइड्स, चैप्टर नंबर 3 दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 4 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये पांच के पांच चैप्टर्स बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पांच चैप्टर्स को डिस्कस करना है। फिर हमारा 6 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 है हमारा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 8 है हमारे अल्काइल हैलाइड्स, चैप्टर नंबर 9 है हमारे कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, चैप्टर नंबर 10 है हमारा केमिस्ट्री ऑफ लाइफ दैट इज बायोकेमिस्ट्री, एंड चैप्टर नंबर 11 इज केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। और ये रिमेनिंग 6 चैप्टर्स बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले ज़रा पेपर वेटेज को देख लेते हैं। देखो, तुम्हारा पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जिनमें से सेक्शन ए में 17 एमसीक्यूज होते हैं। फिर सेक्शन बी में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है और एक ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। और इन दोनों में हम लोगों ने मिलाकर जो है वो टोटल 40 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपने 5 इनऑर्गेनिक के पोर्शन से करने हैं और 5 ही ऑर्गेनिक के पोर्शन से करने हैं। और सेक्शन सी में भी आपके दो सेक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक का सेक्शन और इनऑर्गेनिक का सेक्शन। और सेक्शन सी का जो पार्ट है वो बेसिकली 28 मार्क्स का है। इसका मतलब 14 मार्क्स आपने इनऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करने होते हैं और 14 मार्क्स आपने ऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करने होते हैं। खैर, ये तो हमारे चैप्टर की लिस्ट थी। अब इन चैप्टर्स का पेपर वेटेज के पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हर चैप्टर का पेपर में क्या पर्सपेक्टिव, कितना पेपर वेटेज होता है। तो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तुम लोगों ने पढ़ना क्या है, तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़नी है, एडवांसमेंट पढ़नी है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़नी है। और तुमने इसके अलावा क्या चीज़ सीखनी है, पीरियोडिक टेबल से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो तुम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पेपर वेटेज की अगर बात की जाए तो तकरीबन 8 से 10 मार्क्स का इसमें प्रोपोर्शन है पेपर वेटेज में इस चैप्टर के हवाले से। जिसमें अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सेक्शन ए में 1 से 2 एमसीक्यूज निकलते हैं, इससे इसका मतलब ये कोई 1 से 2 मार्क्स का पेपर सेक्शन ए में आता है। सेक्शन बी में इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, इसका मतलब सेक्शन बी में ये कोई 4 नंबर का पार्ट बनता है। और सेक्शन सी में भी इसका कोई एक पार्ट बनता है और ये पार्ट मोस्टली सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट सी होता है, मतलब सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। तो इसका मतलब वहाँ पर भी ये कोई 4 नंबर का पार्ट बनता है। एक बात जहन में रखिएगा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेक्शन बी में इससे 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस कंडीशन में सेक्शन सी में इसका कोई पार्ट नहीं बनेगा। तो देखा जाए तो यह 8 से 10 नंबर का पेपर वेटेज रखता है। ठीक है, अब जरा चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन एंड इट्स हाइड्राइड में आप लोगों ने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पढ़नी है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जिनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। पेपर वेटेज की अगर बात की जाए तो ये भी तकरीबन 8 से 10 मार्क्स का पेपर में अपना वेटेज रखता है। जिसमें अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सेक्शन ए में या तो इसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आता, मतलब जीरो में से 0 या 2 एमसीक्यूज, ये रेंज है। या तो कोई एमसीक्यू नहीं आएगा मिनिमम, या सबसे ज़्यादा 2 में एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो 0, 1 और 2 इस कंडीशन में इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन ए में। इसका मतलब इसका प्रोपोर्शन सेक्शन ए में है 0 से 2 मार्क्स के दरमियान। सेक्शन बी में इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, इट मीन सेक्शन बी में इसका प्रोपोर्शन 4 मार्क्स का है। सेक्शन सी में भी कभी कभार ऐसा होता है कि इसका एक पार्ट आ जाता है और ये पार्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, मतलब पार्ट सी होता है। तो इसका मतलब इसका प्रोपोर्शन वहाँ पर भी तकरीबन 4 मार्क्स का बनता है। ठीक है जनाब, समझने की बात यह है कि इसमें भी कभी कभार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में आ जाते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इसका सेक्शन सी में कोई प्रोपोर्शन नहीं होगा उस वक्त जब सेक्शन बी में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से 2 पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोग बेसिकली ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को पढ़ोगे, जिसको हम लोग अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनके ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में पढ़ोगे, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इनसे मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में तुम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करोगे। पेपर वेटेज की बात की जाए तो तकरीबन 10 से 14 मार्क्स ओवरऑल इसका पेपर वेटेज है। मतलब पेपर के अंदर इसमें से इस चैप्टर से 10 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन निकलते हैं। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सेक्शन ए में 0 से 2 एमसीक्यूज, मतलब 0 से 2 मार्क्स का इसका प्रोपोर्शन होता है। सेक्शन बी में इससे 1 से 2 साइंटिफिक रीजंस निकलते हैं, एक
इक्वेशन निकलती है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलता है। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये तकरीबन 8 नंबर का जो है वो सेक्शन बी में आता है और सेक्शन सी में इसमें से एक पार्ट निकलता है। इसका मतलब 4 मार्क्स का इसका पार्ट सेक्शन सी से भी बिलोंग करता है। और जब आप इन सबको कैलकुलेट करते हो तो इट मेक्स अप टू 10 to 14 मार्क्स ओवरऑल इन योर पेपर, ठीक है। फिर जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हो तो इसका मतलब आप बात कर रहे हो ग्रुप 3A से ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के दरमियान में उनके ग्रुप फ्रेंड्स को पढ़ोगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे और इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। खैर इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं आगे। पेपर वेटेज इसका 15 से 20 मार्क्स का है, द हाईएस्ट अमंग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अगर किसी का पेपर वेटेज है तो वो इस चैप्टर का है। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेक्शन ए में इसमें से 1 से 2 MCQs निकलते हैं, मतलब 1 से 2 प्रोपोर्शन होता है इसका सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी में इसमें से 1 से 2 साइंटिफिक रीजंस निकलते हैं, 2 से 3 इक्वेशंस निकलती हैं। इसका मतलब इसका सेक्शन बी में जो प्रोपोर्शन है वो तकरीबन 4 से 5 मार्क्स का है। लेकिन सेक्शन सी में इसमें से तकरीबन 2 पार्ट्स भी निकलते हैं। तो जब 2 पार्ट निकलते हैं और इसके अलावा 2 से 3 इक्वेशंस भी निकलती हैं तो इसका मतलब सेक्शन सी में इसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा हो जाता है एंड दैट मेक्स इट टू 10 to 13 मार्क्स इन सेक्शन सी। और जब आप इन सबको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब ओवरऑल इस सब्जेक्ट का जो पेपर में वेटेज है दैट इज़ 15 to 20 मार्क्स, ठीक है, द हाईएस्ट अमंग ऑल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनकी मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, ग्रुप बी के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें भी आप लोगों ने ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है, इसमें भी आप लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है और इनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्रोमेट वगैरह का नाम सुना होगा, वो सब आपने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। पेपर में अगर वेटेज देखा जाए तो इसका 15 से 20 मार्क्स का पेपर वेटेज है, तकरीबन पी ब्लॉक एलिमेंट जितना ही है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से कंपैरेटिवली ज़रा कम ही बनता है ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पेपर वेटेज के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर तुम बात करते हो तो 0 से 1 MCQ सेक्शन ए में आता है। इसका मतलब सेक्शन ए में इसका जो वेटेज है दैट इज़ 0 to 1 मार्क्स। सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें से 0 to 1 साइंटिफिक रीज़न, मतलब कम से कम एक या कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं आता, 1 से 2 इक्वेशंस निकलती हैं। आप लोगों ने फिर IUPAC का कोई नेमिंग भी करनी होती है, 4 पार्ट्स होते हैं IUPAC के, तो इसका मतलब सेक्शन बी में इसका प्रोपोर्शन 9 से 11 मार्क्स का बन जाता है। जबकि सेक्शन सी में इसमें से 2 से 3 इक्वेशंस आती हैं और एक शॉर्ट पार्ट निकलता है। सेक्शन सी के जो लॉन्ग क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं उनमें से एक पार्ट में इसका क्वेश्चन होता है और 2 से 3 इक्वेशंस होती हैं। तो सेक्शन सी में ये तकरीबन 6 से 8 मार्क्स का प्रोपोर्शन बनाता है। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल डिस्कस करूँ तो ये 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और ओवरऑल पेपर के अंदर। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जनाब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर में प्रोपोर्शन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ज़रा चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स को डिस्कस करोगे, हाइड्रोकार्बन की टाइप्स को पढ़ोगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ोगे जिसके बारे में शायद इससे पहले तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, या पढ़ा हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ा हो। जैसे पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ोगे, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ोगे, आइसोमराइजेशन के बारे में पढ़ोगे, वो सब तुम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। पेपर वेटेज की अगर बात की जाए तो 6 से 10 मार्क्स का पेपर में इसका वेटेज बनता है। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो MCQs 1 से 2 आती हैं, मतलब 1 से 2 मार्क्स का ये सेक्शन ए में आता है। इसके अलावा 1 से 2 डेफिनेशन इसकी सेक्शन बी में बनती हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका सेक्शन बी में बनता है। इसका मतलब इसका सेक्शन बी में जो प्रोपोर्शन है वो 1 to 6 मार्क्स का है, मतलब सिर्फ एक डेफिनेशन आ गई तो 1 मार्क्स का हो जाएगा, 2 डेफिनेशन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो 6 मार्क्स का बन जाएगा। और सेक्शन सी में भी कभी कभार इसका एक पार्ट आ जाता है जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब 3 पार्ट में से जो सी पार्ट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का। तो इस तरीके से सेक्शन सी में जो इसका प्रोपोर्शन बन जाता है वो 4 मार्क्स का बन जाता है, और इस तरीके से हमारे पास जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इस चैप्टर की वो 6 से 10 मार्क्स की बन जाती है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं जनाब एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक ज़माने में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता था पेपर के अंदर, लेकिन अब जो है वो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। अब इसका पेपर वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले होता था, लेकिन अभी भी इसका पेपर वेटेज काफ़ी ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसमें तुम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे? हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, उनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ोगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेंजीन की प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। पेपर वेटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो 12 से 20 मार्क्स का जो है वो पेपर में इसका वेटेज है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है ये, ठीक है। और इसमें अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो सेक्शन ए मतलब 1 से 2 एमसीक्यूज इसके अंदर आते हैं, मतलब 1 से 2 मार्क्स का ये सेक्शन ए में बन जाता है। सेक्शन बी में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन निकलते हैं, एक केमिकल टेस्ट आ जाता है, आईयूपीएसी नेमिंग आ जाती है, और ये सारे मिलकर जो इसका प्रोपोर्शन बनाते हैं वो 6 से 11 मार्क्स का प्रोपोर्शन बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सेक्शन सी में देखो तो इसमें से एक पार्ट और एक इक्वेशन लाजमी इसमें से निकलती है, एंड इट मेक्स अप टू 5 to 7 मार्क्स प्रोपोर्शन इन सेक्शन सी। इसका मतलब सेक्शन सी में इसका 5 से 7 मार्क्स का प्रोपोर्शन होता है, एंड कलेक्टिवली अगर आप देखें तो पेपर वेटेज इसका 12 से 20 मार्क्स का बनता है। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में आप लोग क्या करोगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे जिसके अंदर हैलोजेंस कनेक्टेड होते हैं। हैलोजेंस आर व्हाट? हैलोजेंस आर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, मतलब 7A ग्रुप के एलिमेंट्स, लेकिन इनमें फ्लोरीन इंक्लूडेड नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हम उस वक्त समझेंगे। इसके अलावा तुम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट था, डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ समझ नाम सुन लीजिए। पेपर वेटेज की अगर तुम बात करते हो तो 12 से 15 मार्क्स का इसका पेपर वेटेज ओवरऑल बनता है। किस तरीके से? उसके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताती है कि सेक्शन ए में से इसमें से 1 से 2 एमसीक्यूज निकलते हैं, मतलब 1 से 2 मार्क्स का ये सेक्शन ए में होता है। सेक्शन बी में इसमें से एक क्वेश्चन निकलता है, एक केमिकल टेस्ट निकलता है, एक आईयूपीएसी निकलती है, एंड इट मेक्स अप टू 6 मार्क्स, मतलब सेक्शन बी में इसका 6 मार्क्स का प्रोपोर्शन होता है। जबकि सेक्शन सी में इसमें से एक पार्ट निकलता है, एक इक्वेशन निकलती है, और इस तरीके से सेक्शन सी में इसका प्रोपोर्शन 5 से 7 मार्क्स का हो जाता है, जो कि ओवरऑल 12 to 15 मार्क्स का पेपर वेटेज बन जाता है इस चैप्टर का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इस चैप्टर में तुम लोग वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे जिसमें ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, उनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ोगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कंपाउंड भी हर क्लास का पढ़ोगे। मतलब इस चैप्टर के 6 टॉपिक्स हैं, 6 तरह के ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है, और आपने हर तरह के फंक्शनल ग्रुप का एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाजमी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। पेपर वेटेज की अगर बात करो तो 20 से 27 मार्क्स क्वाइट इनफ, आई गेस सबसे ज़्यादा पेपर वेटेज इस चैप्टर में से निकलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से देखोगे? 1 से 2 एमसीक्यूज लाजमी हर साल निकलते हैं, इसका मतलब सेक्शन ए में 1 से 2 मार्क्स का प्रोपोर्शन है। सेक्शन बी में से 3 से 4 इक्वेशंस हैं, एक केमिकल टेस्ट है, एक क्वेश्चन है, 3 से 4 आईयूपीएसी नेमिंग्स हैं, इसका मतलब 11 से 15 मार्क्स का प्रोपोर्शन सेक्शन बी में बन जाता है। जबकि सेक्शन सी में इसमें से 4 से 5 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाने के लिए आ जाते हैं, 4 से 5 इक्वेशंस आ जाती हैं, एंड इट मेक्स अप टू 8 to 10 मार्क्स इन सेक्शन सी। मतलब सेक्शन सी में इसका जो प्रोपोर्शन है वो 8 से 10 मार्क्स का होता है, एंड कलेक्टिवली इस पूरे चैप्टर का जो पेपर वेटेज होता है दैट इज 20 to 27 मार्क्स, द हाइएस्ट अमंग ऑल इन ऑल केमिस्ट्री, ठीक है, इन ऑल सेकेंडरी केमिस्ट्री। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पास अगर सिर्फ पास करना चाहते हो तो ये उन चैप्टर्स में से है जिनको किए बिना पास नहीं हो सकते। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, खासकर बायो के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें तुम लोग वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है। इसके अलावा तुम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, टाइप्स पढ़ोगे, और फर्दर इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करोगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। प्रोपोर्शन पेपर में इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ना ये भी है। पेपर वेटेज इसका 8 से 10 मार्क्स का है। मोस्टली बच्चे इस चैप्टर को जो है वो ऑप्शन पे छोड़ देते हैं, चॉइस पे छोड़ देते हैं, और उसके बावजूद उनका पूरा पेपर निकल जाता है क्योंकि इसका प्रोपोर्शन बहुत ही लिमिटेड होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हो तो एमसीक्यूज़ में मैक्सिमम एक एमसीक्यू आता है, मतलब 0 से 1 मार्क्स का प्रोपोर्शन सेक्शन ए में एग्जिस्ट करता है। सेक्शन बी की अगर तुम बात करते हो तो एक क्वेश्चन सेक्शन बी से निकलता है, राइट अ शॉर्ट नोट टाइप का वो क्वेश्चन होता है, मतलब 4 मार्क्स का। सेक्शन सी में कभी कभार इसके अंदर से एक पार्ट आ जाता है एंड इट मेक्स द प्रोपोर्शन अप टू 4 to 5 मार्क्स। इसका मतलब सेक्शन सी में इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो तकरीबन 4 से 5 मार्क्स का होता है। और कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो कलेक्टिवली जो हमारे पास पूरा का पूरा इस चैप्टर का प्रोपोर्शन है वो 8 से 10 मार्क्स का है। एंड फाइनल चैप्टर इज केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान में हम लोग उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, फिर जो भी चीज़ वो बनाती हैं उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, टाइप और फर्दर इंफॉर्मेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। पेपर वेटेज की अगर तुम बात करते हो तो द लीस्ट अमंग ऑल 4 से 10 मार्क्स का ओवरऑल पेपर वेटेज इसका बनता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर तुम बात करते हो तो 0 से 1 एमसीक्यू, मतलब कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाता है, वो भी कभी कभार आता है, तो इसका मतलब सेक्शन ए में इसका जो प्रोपोर्शन है दैट इज 0 to 1 मार्क्स। सेक्शन बी में इसमें से एक नोट लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है, 5 टॉपिक है, 5 में से कोई एक टॉपिक आ जाता है नोट लिखने के लिए, तो सेक्शन बी में इसका प्रोपोर्शन तकरीबन 4 मार्क्स का है। सेक्शन सी में भी इसमें से कोई एक शॉर्ट नोट आ जाता है, वो भी कभी कभार, तो इसका मतलब इसका प्रोपोर्शन सेक्शन सी में 4 से 5 मार्क्स का है। और अगर तुम कलेक्टिवली देखो तो इसका प्रोपोर्शन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 4 से 10 मार्क्स का ही आता है, मतलब मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो जनाब ये तो थी हमारी पूरा का पूरा कोर्स आउटलाइन ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आई बिलीव कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, पेपर वेटेज समझ में आ चुका है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ चुकी है, एंड आई गेस ये भी समझ में आ चुका होगा कि किस चैप्टर पे कितना ज़्यादा फोकस करना है ताकि हम लोग अपने काम में फोकस रहें और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। तो जनाब फाइनली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर आपके जहनों में पेपर पैटर्न, पेपर वेटेज, पेपर में मास डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव में अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या जूम के लाइव सेशन पर मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।